व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी क्योंकि बोर्ड्स आर ऑन द वे और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस भी आपको मिल रही हैं और कल आपके पास दोनों वीडियोस आएंगी, इंग्लिश भी और फिजिकल एजुकेशन भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। बट फॉर टुडेज वीडियो आई रियली वांटेड टू लेट यू नो कि कैसे हम लोग अकाउंट्स प्रैक्टिकल में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, बट स्टिल हम लोग जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे टू गेट 20 on 20 इन अकाउंट्स प्रैक्टिकल्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से वीडियोस आप लोग के पास आ जाएंगी कल या परसों में ही। तो आज जल्दी से अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स की डिस्कशन करते हैं और देखते हैं हाउ टू गेट 20 on 20। लेट्स बिगिन। तो गाइज शुरू करते हैं हम लोग अकाउंट्स प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और अगर आपका 1-2 दिन में प्रैक्टिकल है तो इतना चीज़ा करके जाना, आराम से काम हो जाएगा। 20 on 20 आ जाएंगे। देखो 20 on 20 लेने में आपके स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपका सब्जेक्ट टीचर डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको 20 on 20 किस तरीके से मिल रहे हैं। ऑल्दो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करता है, बट स्टिल आपके सब्जेक्ट टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होगा टू लेट यू अचीव 20 on 20। बट उन चीज़ों को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं अपने किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं टू गेट 20 on 20 इन अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द पैटर्न। भाई पैटर्न को समझो। सबसे पहले है क्या, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 12 मार्क जो कि आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में आपके पास यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। 6 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा और 6 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे 3 मार्क के रेशो के, 3 नंबर के रेशो के 2 क्वेश्चन बनेंगे। और रिटन में आप लोगों को सभी का रिटन ठीक ठाक अच्छा हो जाता है, तो रिटन की आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, वो प्रिपेयर कर लेना। और 3 मार्क के रेशो के स्पेशल फोकस रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत अच्छे से कर लेना। इसके साथ साथ जीपी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये 4-5 रेशोज हैं जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज हमारा ये 12 नंबर होता है जो कि आपको लेने हैं। इसके बाद हमारे पास आती है 4 मार्क की आपकी फाइल। तो 4 नंबर की आपकी फाइल है जो आप लोगों ने बना ही ली होगी। अब फाइल में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना आपको जो हेडिंग डालनी है वहां पे वो अकाउंटेंसी होना चाहिए। ऑल्दो आपने चेक करा लिया होगा अपने सब्जेक्ट टीचर से, बट स्टिल अकाउंट्स मत लिख के रखना, अकाउंटेंसी इज मस्ट। अकाउंटेंसी आपका रोल नंबर, आपका स्कूल, इनिशियल आपका इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका अबाउट द कंपनी आपका कंटेंट होना चाहिए। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके बारे में। वो फाइल पहली बार डेकोरेटेड हो तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सिंपल सी फाइल रख दोगे यार, देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, इंप्रेशन बहुत मैटर करता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी जो फाइल है थोड़ी सी डेकोरेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल ना हो और उसके अंदर काम कंप्लीट हो, चेक दो, आपके यहाँ पे 4 on 4 हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका 4 मार्क का वाइवा। वाइवा में सिर्फ वाइवा मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट पे मैं अभी आता हूं, बट उससे पहले ये चीज समझो, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज, लुक शार्प। आपको प्रैक्टिकल वाले दिन अच्छा दिखना है, अपने आप को बिल्कुल वेल ग्रूम्ड मैनर में लेके जाना। किसी की अगर बियर्ड वगैरह है, बढ़ रही है तो उसको क्लीन रखना, हेयर्स बहुत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कट आउट करके रखना, मतलब अच्छा दिखना है उस दिन पे। कई बच्चे तो ये है ना कि भाई हमारी तो स्कूल यूनिफॉर्म ही पूरी नहीं है, मुझे बताना किन किन की टाई नहीं पता, पूरे साल पहनी नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स में आपकी टाई आपके पास होनी चाहिए, शर्ट प्रॉपर वेल आयरन्ड, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी ड्रेसअप बिल्कुल परफेक्ट रखना। यहाँ पे नंबर मत कटवा लेना, लुक शार्प, आपको बहुत अच्छा दिखना है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आई कार्ड मत भूलना, अपने स्कूल का आई कार्ड लेके जाना। आई कार्ड, ड्रेस बढ़िया होना चाहिए बिल्कुल आपका, और आपके पास कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, सब भूल जाओगे। तो पहली चीज़ लुक शार्प, दूसरी चीज़ बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना।
तुम लोग को ना 4 में से 4 कॉन्फिडेंस पे मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन 4 to 5 क्वेश्चंस में टीचर का पर्पस सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना है, आपको डराना या आपको कोई भी नेगेटिविटी से भरना नहीं है, आपकी नॉलेज चेक करना है। और वो बेसिक्स पे ही पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे वो भी अभी बताने वाला हूँ, बट ध्यान रखो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। एंटर करो क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ, सिंगल होता है, 2-3 बच्चों का ग्रुप में होता है, कैसे होता है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि कोविड का सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। मास्क वगैरह लेके जाना, सैनिटाइजर्स लेके जाना अपने साथ में, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी वेयर करना। टीचर के सामने चिल रिलैक्स होके बैठ जाना और जितना टू द पॉइंट आंसर करना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना जरूरी है। कोई भी एक चैप्टर बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर करके जाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा और हमें एक भी नहीं आता, तो जो आपके एग्जामिनर होंगे आपसे ही पूछ लेंगे कि बताओ आपको क्या आता है, आपने क्या प्रिपेयर करा है। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर बना के जाना, चाहे वो कोई भी बुक हो। 3 बुक्स है आपके पास, पार्टनरशिप, एनपीओ, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस, कोई भी एक बुक बिल्कुल परफेक्ट करके जाना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो एनालिसिस वाली किताब हो। एनालिसिस वाली बुक आपकी प्रैक्टिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप सभी की बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये सावधान इंडिया सवाल है, ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनालिसिस वाली बुक सब बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, खासतौर पे रेशो वाला पार्ट। रेशो से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रेशो का क्वेश्चन, कैश फ्लो का वाइवा बहुत पूछे जाएंगे। तो ये बुक अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाना। स्टिल किसी की नहीं है कोई बात नहीं, कोई और पार्ट करके चले जाना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर रखना, मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा फाइल शुड बी परफेक्ट, ये चीज मैंने ऊपर भी बताई। आपका फाइल परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए सारी चीजें। डेकोरेटेड अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब डेकोरेटेड का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारे पैसे स्पेंड कर दिए, सब सजा दिया, उसको दुल्हन बना दिया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत अच्छा सुंदर एक अच्छी फाइल रखनी है, ठीक है। दुल्हन के रूप में दुल्हन ही अच्छी लगती है, फाइल तो आपकी फाइल है ना, समझे। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब थोड़ा अच्छा डेकोरेटेड रखना, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइल चेक्ड होनी चाहिए, आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट बिल्कुल मत रखना, कंप्लीट करके लेके जाना फाइल। तो ऑर्डर में हो, डेकोरेटेड हो, चेक्ड हो, कंप्लीट हो, ठीक है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलैक्स्ड रहो। बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वहां जाके होपलेस हो जाते हैं, वहां जाके बहुत ज्यादा ऐसा फील करेंगे कि यार हम तो गए, पता नहीं क्या हो गया। ध्यान रखो, अगर वाइवा बहुत बेकार भी हुआ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे से तुम अभी इस वीडियो का इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना। अगर वाइवा बहुत बेकार भी हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तुम फेल हो जाओगे, नहीं होगा ऐसा। वाइवा में कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को, आपका वाइवा अच्छा हो या बुरा हो कोई फेल नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर और आंसर करके आना, सबको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो बी रिलैक्स्ड, चिल करो, टेंशन मत लो, हरी नहीं करना, रश नहीं करना, कामली आंसर करना है। दूसरी बात, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये टेबल है और यहाँ पे आपके एग्जामिनर हैं, ये आपके सब्जेक्ट टीचर हैं और ये 1 2 3 4 चिंटू सामने बैठे हुए। अब सवाल पूछा चिंटू नंबर 1 से, इसको नहीं आया तो आप शुरू हो गए मैं नहीं, ऐसा नहीं करना। जस्ट वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न की वेट करो। अगर एग्जामिनर ने पूछा कि और किसको आता है तो आप आंसर करो, रश मत करो, हरी मत करो, जल्दी मत करो, वेट फॉर योर टर्न और कामली रिलैक्स होकर आंसर करने, बढ़िया वाइवा होगा, चिंता मत करो। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, जो पूछे जाते हैं वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। पार्टनरशिप से शुरू कर लेता हूं। पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप एक्ट पता होना चाहिए, कौन सा है, पार्टनरशिप डीड पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए इन एब्सेंस ऑफ डीड, कि अगर डीड नहीं है तो क्या रूल्स चलते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। अब स्टार्ट करो बिल्कुल बिगिनिंग से। सबसे पहले फंडामेंटल होते हैं ना, फंडामेंटल में आपको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, कब करंट बनेगा, कब कैपिटल बनेगा, समझ रहे हो। क्या चीज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और क्या चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। P&L में और P&L एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या फर्क है, रिवैल्यूएशन में और रियलाइजेशन में
क्या फर्क होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो गुडविल क्या होता है, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल कितने प्रकार की होती है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो एक टीचर आपसे पूछेगा ही पूछेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। एडमिशन में किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है, गुडविल होती क्या है, कितने टाइप ऑफ गुडविल होती है हमारे पास, कौन सी गुडविल राइट ऑफ करनी है, कौन सी गुडविल बुक्स में लेके चलनी है, कौन सी नहीं लेके चलनी, वो सब पता होना चाहिए। रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं, डेथ की बात कर लेते हैं। डेथ में हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स और उसकी एंट्री क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर चेक करके जाना कि गुडविल का एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है। इनमें लगभग ट्रीटमेंट सेम है, इसमें ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। डिसोल्यूशन में गुडविल का ट्रीटमेंट ही अलग होता है, पता है ना। वैसे तो एडमिशन रिटायरमेंट में भी अलग है, बट फिर भी डिसोल्यूशन में बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। अब ये तो आपको पार्टनरशिप में कर लेना है। एनपीओ की बात करता हूं। एनपीओ में आप लोग को सबसे पहले एनपीओ का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अच्छे से करना है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लीगेसी क्या होता है, एंडोमेंट फंड क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है, ये सब मैंने वीडियोस में बताया है। इसके बाद अगर मुझे कंज्यूमेबल गुड्स निकालने हैं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनका नेचर क्या है, ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाना। और इतना करके जाओगे तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे आपके, ये बहुत चांसेस हैं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ शेयर वाली किताब पे, कंपनी अकाउंट में। अगर बात करूं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है। सब्सक्राइब्ड में भी आपको ध्यान रखना है फुली पेड एंड नॉट फुली पेड, ये क्या होता है। इसके बाद कॉल्ड अप और पेड अप में क्या फर्क होता है, कॉल्ड अप पेड अप में क्या फर्क होगा। इसके बाद फॉर फीचर क्या होता है, फॉर फीचर का मतलब आपको पता होना जरूरी है। फॉर फीचर के साथ साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो सकता है री इशू पे, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू, ये बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद डिबेंचर्स में बस एंट्रीज देख लेना, शेयर और डिबेंचर में फर्क देख लेना कि शेयर और डिबेंचर इसमें फ़र्क क्या है। शेयर होल्डर ओनर होता है और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है। शेयर पे आपको डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अब आता हूँ एनालिसिस पे। एनालिसिस पे अगर आ जाऊं तो एनालिसिस में चैप्टर 1 तो बिल्कुल रट्टा मार हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 का क्या लिखूं, रट्टा मार। रट्टा मार मीन्स आपको हेडिंग और सब हेडिंग ये याद होने चाहिए कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में कौन से हेड में आती है, कौन से सब हेड में आती है, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, इससे सवाल पूछे जाएंगे। हेडिंग सब हेडिंग बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग सब हेडिंग चैप्टर 1, कंपैरेटिव कॉमन साइज चैप्टर 2, इससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला, आपसे पूछेंगे नहीं। चैप्टर नंबर 5 रेशोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशोज जरूर पढ़ के जाना। आइडियल रेशोज पढ़ के जाना, रेशो बढ़ रहा है तो क्या इंपैक्ट है, कम हो रहा है तो क्या इंपैक्ट है, ये जरूर पढ़ के जाना। तो रेशोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूर कर लेना। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेशो पता होना चाहिए, पता है ना आप लोगों को, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। आपको सारी की सारी रेशोज के बारे में पता होना चाहिए, कितनी प्रकार की रेशोज होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी रेशो आती हैं, ये जरूर याद करना। अगर ये बढ़ता है तो क्या इंपैक्ट, कम होता है तो क्या इंपैक्ट। रेशोज की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो का क्या रिलेशन है,
इस तरीके के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन अगर मैं आगे चलूँ तो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड के बारे में ज़रूर देख के जाना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविज़न फॉर टैक्स को ज़रूर समझ के जाना। इसके बाद आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कैश फ्लो से पूछे जाते हैं। तो कैश फ्लो और एनालिसिस, कंपनी अकाउंट्स, ये मेनली मैंने सब कुछ लिख दिया। आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो। ये हमारा कंपनी अकाउंट्स का पॉइंट हो गए सारे कंपनी अकाउंट्स। ये एनालिसिस से हो गया, ये सारी मेन चीज़ें हैं। इसके बाद अगर मैं नीचे चलूँ तो आप लोग के पास ये मैंने सारा मेन, ये लो, ये पूरा टॉपिक आ गया। तो इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, प्रैक्टिकल में बहुत सारे आप लोग स्कोर कर पाओगे, इजीली स्कोर कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स दे के आओगे। और मुझे ज़रूर बताना इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में कि प्रैक्टिकल कैसा हुआ है। अकाउंटेंसी का डन हो गया काम, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की प्रैक्टिकल्स की वीडियो कल या परसों में ही विदिन 2 डेज आपके पास आ जाएगी। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चों तक क्योंकि ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।